हर दुख दर्द और परेशानी सहकर भी हर दुख दर्द और परेशानी सहकर भी वो मुस्कुराती है। पत्थर की दीवारों को औरत ही घर बनाती है, औरत ही घर बनाती है। साथियों, यह सच है कि औरत ही जो रहती है वही मकान को घर बनाती है। औरत के बिना कोई घर घर नहीं होता है। आप कल्पना कीजिए किसी घर की जिसमें कोई महिला ना हो। वो घर वीरान लगता है, खंडर लगता है, उस घर में रौनक नहीं रहती है। इसीलिए तो हमारे यहाँ महिलाओं को गृह लक्ष्मी कहा गया है। और आज मैं गृह लक्ष्मी के लिए कुछ खास टिप्स लेकर आई हूँ, जिन्हें उन्हें सुनना भी है और उन्हें फॉलो भी करना है। तो ये खास टिप्स आप ज़रूर सुनिए और फॉलो कीजिए और साथ में शेयर करना ना भूलिए। देखिए, सबसे पहला टिप्स तो यह है कि माना कि आपको घर के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके पास है, किंतु आप घर के सारे काम एक बार में ही खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये काम अंतहीन है। जिन महिलाओं ने ऐसा करने की कोशिश की वे बीमार हो गई या जल्दी ही भगवान को प्यारी हो गई। इसलिए काम के दौरान बीच में थोड़ा सा आराम जरूर कीजिए, क्योंकि आराम करना कोई गलत काम करना नहीं है। थोड़ी देर पैर फैलाकर सोफे पर, बिस्तर पर, फर्श पर बैठिए। कुछ देर कुछ भी खाइए जो आपको पसंद हो। मूंगफली खाइए, चने खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, फल खाइए, कोई गाना सुनिए और थोड़ी देर काम के दौरान आराम जरूर कीजिए। तीसरा टिप्स है कि घर के काम करते समय यदि सिर दर्द हो गया है, बहुत थकान हो रही है, तो थोड़ी देर के लिए एक झपकी ले लीजिए। यकीन मानिए, आपका सिर दर्द, आपकी थकान छूमंतर हो जाएगी। और जिन्होंने आराम को हराम समझा, वे अपने परिवार से जल्द ही विदा हो गई। सोने के लिए कभी भी नींद की गोलियां मत खाइए। इनके बुरे प्रभाव से दिमाग और शरीर के अंग खराब हो जाते हैं, भूलने की समस्या पैदा हो जाती है। सोने के लिए अपने दिमाग को हमेशा शांत कीजिए, सोचना बंद कीजिए। सोच विचार से आपकी नींद उड़ जाएगी। सब कुछ अपने समय पर सही हो जाता है और चिंता करने से आप अनेक बीमारियों की शिकार हो जाती है। इसलिए टेंशन को दूर भगाइए और भरपूर नींद लीजिए, क्योंकि नींद भी किसी टॉनिक से कम नहीं है। जिसकी नींद अच्छी होती है वह व्यक्ति अधिक स्वस्थ और अधिक एक्टिव और एनर्जेटिक फील करता है। कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी गुजारिए। किसी पार्क, किसी गार्डन में आराम से बैठिए। कुछ सोचिए मत, लंबी गहरी सांस लीजिए। फूलों, पौधों, तितलियों को देखिए। ईश्वर की कारीगरी पर तारीफ कीजिए। उठकर वापस चलने की जल्दी बिल्कुल मत कीजिए। आपका सारा तनाव प्रकृति के बीच में रहकर छूमंतर हो जाएगा। इसलिए कुछ पल प्रकृति के समीप जरूर जाइएगा। कभी कभी अपने बेडरूम में जो दर्पण लगा है उसके सामने आप खड़ी होइए, अपने आप को निहारिए, संवारिए। इसलिए नहीं कि आपको किसी पार्टी में जाना है या किसी को दिखाना है, बस अपने लिए, अपने खुद के लिए स्वयं पर ध्यान दीजिए। मन करे तो अपने शीशे के सामने थोड़ा मुस्कुराइए, हंसिए, गुनगुनाइए। उन पलों को याद कीजिए जब आपके पतिदेव आपकी सुंदरता की खुलकर तारीफ किया करते थे। यदि आपको लगता है कि आपकी त्वचा पर झुर्रियाँ आ गई है, आपका कलर अब डल हो गया है, आपकी स्किन डल हो गई है, तो कोई बात नहीं। फेस पैक लगाइए, फेस वॉश कीजिए। थोड़ा अपने शरीर को, अपनी स्किन को, अपने आप को समय दीजिए।
ये मत सोचिए कि अब तो मेरी उम्र हो गई है, मुझे क्या करना। अभी भी अपने आप को एक्टिव रखिए और अपनी फिटनेस के प्रति अलर्ट रहिए। किसी दिन जरा सा समय मिले तो अपनी यादों का पिटारा, अपनी शादी का एल्बम खोल लीजिए। उन पलों और उनसे जुड़ी हंसी ठिठोली को याद कीजिए। निश्चित ही आपके चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान आ जाएगी। बुरी यादों को मकड़ी के गंदे जाले की तरह झाड़कर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि बुरी यादें आपकी सारी हंसी खुशी समाप्त कर देंगे। यदि मन करे तो कभी कभी अपने लिए भी बाहर से कोई स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, खाना ऑर्डर कर सकते हैं। आप हमेशा ही अपने परिवार, बच्चे, पोता पोती, ससुराल वालों सबके लिए सोचती हैं, सबके लिए बनाती हैं, सबके लिए कुछ करती है। कभी कभी अपने बारे में भी सोचिए। जो आपको अच्छा लगे वो आप बुलाइए, ऑर्डर कीजिए और खाइए। देखिए आपको उस दिन कुछ विशेष स्पेशल फील होगा। घर में यदि ज़्यादा काम हो तो कुछ ऐसे गैजेट लाइए जिनसे आपका काम बहुत आसान हो जाए। यदि आपको लगता है बहुत ज़्यादा काम है तो आप काम वाली बाई की मदद ले सकते हैं। मगर हाँ, रसोई में खाना बनाना और परोसने का काम आप खुद अपने हाथ में रखिए, क्योंकि बच्चे और अपने पतिदेव को इतने प्यार से दूसरा कोई भोजन नहीं करा सकता जितना कि आप स्वयं। अधिक काम से अधिक तनाव होता है, इसलिए ज़्यादा काम के टेंशन में न रहें। अपने आप को रिलैक्स कीजिए, काम को थोड़ा थोड़ा करके कीजिए, काम को अपने पर हावी मत होने दीजिए। यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, तो छुपाइए मत। इसके लिए सही डॉक्टर, हॉस्पिटल आदि से इलाज लेकर सही उपचार जरूर कीजिए। समय से यदि बीमारी हमको मालूम पड़ जाती है तो वो बीमारी गंभीर रूप धारण नहीं कर पाती है। महिलाओं की यह आदत होती है कि वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है, यदि उनके शरीर में कोई दर्द है, तकलीफ़ है, तो वो उसे छुपा लेती हैं, उसे सहती रहती हैं और सोचती हैं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने लापरवाह मत होइए, अपने आप के प्रति सजग रहिए। समय समय पर अपना बीपी, शुगर या जो भी रूटीन चेकअप है वो ज़रूर कराइए, ताकि आपको कोई गंभीर बीमारी न हो। यह हमेशा याद रखिए कि आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। परिवार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। भले ही कोई आपको जताए या नहीं, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसलिए अपना पूरा ध्यान आपको स्वयं रखना है। यह आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है कि आप अपना ध्यान रखें। तो ये थे कुछ रोचक, कुछ उपयोगी, बहुत ही लाभदायक विचार जो महिलाओं के लिए खास हैं। तो मेरा ये विचार है कि आप इन्हें सुनिए ज़रूर, साथ ही फॉलो भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए, ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।